दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गुरुजी पाठशाला के आज के इस नई वीडियो। दोस्तों आज हम जानेंगे जेएस यूनिवर्सिटी शुक्राबाद मैनपुरी रोड चौराहे पर जो स्थित है उससे संबंधित कुछ सवालों के बारे में। देखिए सवाल ऐसे कि जो स्कॉलरशिप हो रही है वो सभी स्टूडेंट को प्राप्त नहीं हो पा रही है। कारण क्या है इसका कि कॉलेज जो है वो स्कॉलरशिप को आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, या फिर जो जेएस यूनिवर्सिटी है ये फ्रॉड यूनिवर्सिटी है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें अपना समय दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, रुपया दे रहे हो। आपके पेरेंट्स का सपना जुड़ा हुआ है इससे कि आप पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ोगे। पर अगर आपको पता चलता है कि आपने 3 साल इसमें बीएससी किया, बीए किया, बीकॉम किया या कोई अन्य कोर्स किया, बीएड, बीटीसी, और पता चलता है कि जो आपने कोर्स किया था वो तो कोर्स की कोई मान्यता ही नहीं है, यूनिवर्सिटी पूरी फ्रॉड है। अब सवाल तो आता ही है दिमाग में आपके कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये घोषणा की कि लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्गत लैपटॉप दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहीं पर ये नहीं लिखा कि ये सरकारी विश्वविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट किन के लिए होगी, यानी कि ये स्कीम सभी के लिए है। तो फिर आखिर क्यों जेएस विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी इन फॉर्म जो आपके द्वारा फॉर्म भरे जा रहे हैं इनको क्यों नहीं आगे फॉरवर्ड कर रही है, क्यों रिसीविंग नहीं दी जा रही है आपको दोस्तों? तो दोस्तों सवाल बहुत लाजमी है कि आखिर आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसमें आपका पैसा जा रहा है। मान लीजिए पैसा क्या होता है, हाथ का महल होता है। पैसा कमाया भी जा सकता है, पर जो आपका वक्त चला गया, इसमें 3 साल चले गए, वो कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ जो आपकी सरकारी गवर्नमेंट जॉब होती हैं, जैसे पुलिस की जॉब होती है, यूपीएसआई की जॉब होती है, पीसीएस लेवल की जॉब होती है, उनमें देखिए जो आदमी बहुत जल्दी ओवर एज होता है। ओवर एज मतलब कि आपने जब पढ़ाई करते करते आपकी उम्र हो गई 25 साल हो गई, और कोई जॉब थी उसमें केवल जो उम्र मांगी थी 25 साल ही मांगी थी। अब क्या आप दोबारा करोगे? नहीं, दोबारा करोगे तो आप 28 साल के हो जाओगे। ऐसी कुछ जो आपकी जॉब होती है 21 साल होती है। अब 3 साल बर्बाद हो गए 21 साल होते होते, तो क्या होगा? तो देखिए इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ पर दूंगा कि देखिए जो कि लैपटॉप वितरण से योजना से संबंधित प्रश्न पूछकर समय खराब ना करें। सही है, ये इन्होंने अपनी दीवार पर लगा रखा है। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। लैपटॉप वितरण योजना से संबंधित प्रश्न पूछकर समय खराब ना करें। यह योजना केवल सरकारी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए मान्य है। अब देखिए दूसरा एक, अब देखिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए देखिए मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आपको। लैपटॉप वितरण योजना से संबंधित प्रश्न पूछकर समय खराब ना करें। यह योजना सरकारी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए मान्य है। ये पोस्टर मेरे को भेजा था एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप के जरिए, तो उसने ये जानना चाहा था। और भी कई कमेंट आए हैं कि इस जो विश्वविद्यालय उस पर उसको लेकर के उसकी जो वैधानिकता है, जो पोस्टर है मेरे पास भेजा था, लैपटॉप वितरण योजना से संबंधित प्रश्न पूछकर समय खराब ना करें। यह योजना सरकारी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए मान्य है। तो देखिए आज हम जेएस यूनिवर्सिटी की प्रामाणिकता के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि यूनिवर्सिटी फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है, और अगर फ्रॉड नहीं है तो क्यों नहीं। इसमें जो आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म होते हैं वो कॉलेज के द्वारा आगे फॉरवर्ड नहीं किए जाते हैं। आप फॉर्म भरते हो, आप 80 रुपये 100 रुपये इसमें खर्च करते हो। कभी कभी आप जो कॉलेज का जो क्लर्क होता है उसी को पैसे दे देते हो, वो पूरा ड्रामा करता है आपके सामने। क्या करता है कि आपको कहेगा ओटीपी आएगा, उसमें फॉर्म भर देगा, मैंने सब कुछ कर दिया, पर आगे फॉर्म नहीं बढ़ाता वो आपका। और अगर जिन लोगों की स्कॉलरशिप आ जाती है तो वो वही होते हैं जो उनके खास रिलेटिव होते हैं या पहचान वाले होते हैं। तो देखिए मैं इस सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहाँ पे मेन सवाल, सबसे पहला सवाल है कि क्या जेएस यूनिवर्सिटी एक फ्रॉड यूनिवर्सिटी है
या एक असली यूनिवर्सिटी। तो देखिए इसके बारे में जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने ब्राउज़र पर। दोस्तों गूगल पर आते हैं, गूगल हम टाइप करते हैं यूजीसी। देखिए यूजीसी पर टाइप करने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यूजीसी आ गया और इसे स्क्रॉल अप करते हैं हम। देखिए वेबसाइट खुल चुकी है, वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया। और इसके नीचे लिखा हुआ है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी कम्स इनटू एक्सटेंस ऑन 28 December 1953 and become a statutory organization of Government of India by the Act। यानी कि जो यूजीसी ग्रांट कमीशन है इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1953 को। यहाँ पे देखिए क्योंकि जेएस यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बताई जाती है और उसके बाद हम इस पर टैप करते हैं यूनिवर्सिटी प्राइवेट, जो लिखा हुआ है स्टेट प्राइवेट। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए सब पता चल जाएगा यूनिवर्सिटी असली है या नकली। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। ये क्या लिखे आ रहे हैं, ये आपके सारे राज्य लिखे आ रहे हैं। दिल्ली लिखा हुआ है, तो ये क्या है, हमारे सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अपना जो जेएस यूनिवर्सिटी बताई जा रही है, कहाँ पे बताई जाती है, आपके उत्तर प्रदेश में। तो देखिए उत्तर प्रदेश में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है दोस्तों, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते जाते हैं, यहाँ से हमें मतलब नहीं है। और देखिए हमारा जो यूनिवर्सिटी असली होगा तो इसमें आ जाएगा। देखिए अब देखिए जेएस यूनिवर्सिटी, इसमें ध्यान से देखिएगा नंबर 14 पे लिखा आया है जेएस यूनिवर्सिटी। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 जुलाई 2015, 15 फरवरी 2020। देखिए कॉलम को ऊपर देखते हैं उसमें क्या है, अभी थोड़ा ऊपर देखना भूल गए थे हम। हाँ, तो देखिए जो पहले कॉलम में लिखा जाता है कि डेट ऑफ यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी, उसका जो गजट पास हुआ था वो उसकी डेट होती है। फिर होती है डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिट बाय द यूनिवर्सिटी, और एक्सपर्ट कमेटी ने उसे कब मान्यता दी थी, और जो एक्सपर्ट कमेटी यूजीसी की वो कब उसे देखने गई थी। और यहाँ पे उसका रिमार्क दिया जाता है कि कंप्लीट उसका जो भी था उसका कि यूनिवर्सिटी फ्रॉड है, सही है, क्या है। तो यहाँ पे रिमार्क दिया जाता है इस वाले कॉलम में। किस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में आपका रिमार्क दिया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी सही है तो यस लिखा होगा या कंप्लीट लिखा होगा, अदरवाइज नो लिखा होगा, फ्रॉड लिखा होगा। ओके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अपने 14 नंबर पे थी जेएस यूनिवर्सिटी। ये थोड़ा हम आगे पहुंच गए दोस्तों, ये रहा देखिए जेएस यूनिवर्सिटी। यानी जेएस यूनिवर्सिटी का जो था वो आपका जो इसको मसौदा दिया गया था, यानी कि गजट पास हुआ था, वो 2 जुलाई 2015 को हुआ था, और 15 फरवरी 2020 को इसका डेट हुआ था। और इसका जो नो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जो बजट अभी इसमें नहीं हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कॉल्ड द पर्पस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी स्टिल अवेटेड, यानी कि ये इस यूनिवर्सिटी में अभी तक यूजीसी की टीम नहीं आई है। पर यहाँ से नो का मतलब है कि ये यूनिवर्सिटी जो आपकी अभी तक फ्रॉड साबित नहीं हुई है। अब देखिए हम मोर डिटेल पर जाके टैप करते हैं। देखिए मोर डिटेल पे जाके हमने टैप किया, मैं इसे जूम कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा और जूम कर रहा हूँ दोस्तों, आप पढ़ सको जिससे। देखिए जेएस यूनिवर्सिटी 5 किलोमीटर मैनपुरी रोड, सिकोवाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। ये पिन नंबर लिखा हुआ है 283135। यानी कि जो यूनिवर्सिटी है वह असली यूनिवर्सिटी है आपकी। और देखिए यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। देखिए आप मिला लेना उस पर, कॉलेज की वेबसाइट पे कि फ़ोन नंबर दिया हुआ है 05676। ये है आपके सुखवात का कोड नंबर, और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 235572। और ये ईमेल दिया हुआ है JSUniversitySukhavad@gmail.com। और ये वेबसाइट दी गई है जेएस यूनिवर्सिटी की www.jsu.ac.in। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए और थोड़ी डिटेल देखते हैं कि जो वीसी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है।
वाइस चांसलर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो वाइस चांसलर का नाम लिखा हुआ है प्रोफेसर हरि मोहन। उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ऑफिस का फ़ोन नंबर है उनका, 9412256333 और जो फ़ोन नंबर उनका रेजिडेंस है घर का है वो है 07060186329 और फैक्स नंबर दिया गया है और मोबाइल नंबर भी दिया गया है। उसके अलावा उनकी ईमेल भी दी गई है। ओके, अब देखिए अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम। रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन देखिए, नंदन कुमार मिश्रा लिखा हुआ है, यहाँ के रजिस्ट्रार हैं। उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 9410839291। रेजिडेंस का नंबर नहीं दिया गया, ऑफिस का नंबर दिया गया है, फैक्स नंबर लिखा हुआ है उनका, मोबाइल नंबर दिया हुआ है और उनका ईमेल दिया गया है कि nandanjsimt@gmail.com। तो दोस्तों ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं ये आपको बताती हैं कि जेएस यूनिवर्सिटी जो यूजीसी ग्रांट कमीशन है उसकी वेबसाइट पर पक्की तरह से अपलोड है। और जो आपको भ्रामक वीडियो आते रहते हैं कि जेएस यूनिवर्सिटी फ्रॉड है या सही है, तो इसके बारे में बताऊंगा कि जेएस यूनिवर्सिटी बिल्कुल वैधानिक यूनिवर्सिटी है, असली यूनिवर्सिटी है, 100% सेफ यूनिवर्सिटी है। पर यहाँ पे बता दूँ, अगर आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म आगे कॉलेज के द्वारा फॉरवर्ड नहीं किए जा रहे तो इसमें यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है बल्कि कॉलेज की गलती है। जो आपकी जो ब्रांच है, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, चाहे बालाजी का हो चाहे अन्य कोई हो, ये कॉलेज वाले आपका फॉर्म को आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं। इसी प्रकार जो आपका लैपटॉप वाला फार्म है उसको भी आगे सबमिट नहीं कर रहे हैं। इसमें गलती कॉलेज प्रशासन की है। जब कॉलेज प्रशासन गलती है तो आपसे सीधा जो अभी फ़ोन नंबर मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, आप सीधे इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और देखिए यदि फ़ोन नंबर नहीं उठाते हैं तो इनकी जो वेबसाइट होती है, जो ईमेल एड्रेस दिया होता है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपने क्वेश्चन के जवाब मांग सकते हो कि सर हमारा यूनिवर्सिटी का फॉर्म क्यों नहीं आगे सबमिट हो रहा। क्योंकि देखिए आप जब यूनिवर्सिटी फॉर्म पर जाते हो उसमें देखते हो कि आपका जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, जो आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, वो किस वजह से फेलियर हो रहा है। तो उसमें आपको स्टेटस दिखाएगा कि कॉलेज के द्वारा नॉट फॉरवर्ड, कॉलेज ने फॉरवर्ड नहीं किया, किसे, जो स्कॉलरशिप विभाग देता है उसको फॉरवर्ड नहीं किया। सरकार आपको स्कॉलरशिप देना चाह रही है, सरकार आपको लैपटॉप देना चाह रही है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये कॉलेज आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं। और यूनिवर्सिटी की मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी 100% सेफ यूनिवर्सिटी है, आप इसमें पढ़िए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों ये वीडियो की लगातार आता रहता था, कमेंट आते रहते थे। आज मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे ये वाला वीडियो बनाया कि जेएस यूनिवर्सिटी की आपकी वैधानिकता असली है या नकली है। और जो बता दूं, यहाँ पर जो पोस्टर लगाए गए थे वो कॉलेज के द्वारा लगाए गए थे बालाजी कैंपस में, और अन्य कैंपस भी हैं उनमें भी यही चल रहा था, ये आगे नहीं भरना चाह रहे थे। फिर उसके बाद जब छात्रों ने मांग उठाई कि भाई सभी जगह भरे जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि फॉर्म लेना शुरू कर दिया। पर उसमें अब भी एक मिस्टेक है कि ये किसी प्रकार की आपको फॉरवर्ड स्लिप नहीं दे रहे हैं, जिससे आपको ये सबूत हो जाए कि आपने लैपटॉप का फॉर्म डाला है। यानी हजारों लड़कियों का फॉर्म जो है वो आगे सबमिट नहीं होगा। ये उसी का करना चाहेंगे जो इनके रिलेटिव में या पहचान में है। तो इसलिए वहाँ कॉलेज जाइए, मांग कीजिए, और जो मैंने नंबर दिए हैं, जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, आपके वीसी हैं, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने का तरीका दोस्तों मोबाइल नहीं होता, मोबाइल नंबर ये लोग नहीं उठाते हैं, तो आपको सीधे आपको इनके जो ईमेल होता है उस पर आपको कांटेक्ट करना होता है। ईमेल पर जवाब दिया जाता है, आपको 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, तो विदिन 1 वीक में आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप जेएस से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहते हो या कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना तथा शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।